सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है क्षेत्र मिति। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति का स्वरूप जटिल होता है, मतलब कठिन होता है, और कुछ का सरल होता है। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृति भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं, और उन आकृतियों का परिमाप, परिधियाँ, क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सिर्फ पढ़ना करना कुछ नहीं है, समझना है वर्कशीट में। ठीक है, ये एक आकृति दी हुई है। अब इस आकृति का आकार क्या है? त्रिभुज है, इसे त्रिभुज बोलते हैं। इसका गुणधर्म क्या है? तीनों रेखाखंडों की बंद आकृति। एक रेखा खंड हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो ये इन तीनों की बंद आकृति होती है, कहीं से खुली नहीं होती। ठीक है, इसका गुणधर्म हो गया। परिमाप क्या हो गया इसका? इसकी एक भुजा का नाम ए रख लिया, एक का बी, एक का सी, तो इन तीनों का प्लस परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी। क्षेत्रफल हो गया इसका 1/2, ठीक है, इंटू बी इंटू एच। ठीक है, बी क्या होता है? ये इसका आधार। एच क्या होती है? इसकी ये लेंथ। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आकृति क्या है? वर्ग है। देखिए 4 रेखाखंडों की एक आकृति होती है, बिल्कुल बंद होती है ये भी। ठीक है, इसे वर्ग बोलते हैं हम। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी ये है उतनी भुजा ये है, उतनी ये है उतनी ये है, और प्रत्येक कोण चारों का 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री के इसमें चारों कोण होते हैं। ठीक है, और इसका देखिए परिमाप कितना है? 4a। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? 4 की गुणा कर लेंगे a से। इसकी एक भुजा को a मान लेते हैं, अगर 4 से गुणा करी, ठीक है, a की, तो इसका परिमाप आ जाता है, मतलब चारों तरफ का इसका परिमाप आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? a की भुजा की गुणा कर देंगे, उसका वर्ग निकाल लेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों ये आयत। ठीक है, इसका गुणधर्म क्या है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? देखो, ये इसकी होती है लंबाई, ठीक है, लेंथ, और ये इसका होता है बेस, आधार। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं, और लंबाई प्लस चौड़ाई करके, लेंथ प्लस बेस करके इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका परिमाप आ जाता है। और इसकी बच्चों इसका क्षेत्रफल कैसा करते हैं? एल की मल्टीप्लाई कर देते हैं बी में, एल इंटू बी, तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज की पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पर आकृति। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। इसका गुणधर्म क्या है? इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और एक दूसरे के समानांतर भी हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? a प्लस बी करके, ये a लेंथ और ये b बेस। ठीक है, इन्हें प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, परिमाप निकल आएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये वाला जो b है ये, और ये जो विकर्ण इसका यहाँ आ रहा है, विकर्ण तो नहीं बोलेंगे इसे, ये इसका जो एक लंब है इस पर, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b इंटू एच कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इसे बोलते हैं समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसका परिमाप निकालने के लिए देखिए, इसकी एक भुजा को हम a मान लेते हैं, तो इसका परिमाप निकालने के लिए 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे a से, जैसे कि वर्ग में होता है, वर्ग की तरह इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे d1 और d2 से, तो ये d1, ठीक है, और ये d2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है समलंब। तो देखिए ये आकृति है समलंब, ठीक है। इसका गुणधर्म क्या है? आमने सामने का एक रेखा युग्म समानांतर होता है। ये इसके समानांतर होता है, एक इसका एक दूसरी के समानांतर होता है। समानांतर होता है, बराबर नहीं होता। ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर। देखो समानांतर रेखा ऐसे होती है ना, ऐसे होती हैं समानांतर, ठीक है। तो इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
ठीक है, इसकी चारों भुजाएं, ये वाली भुजा ए है, ये बी है, ठीक है, ये वाली बी है, ये सी है, ये डी है, इसको प्लस कर देंगे। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, और ये इसकी हाइट जो है h से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को प्लस कर देंगे। तो इस तरह से इनका क्षेत्रफल, इनके हमें फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, उसी की तरह हम निकालेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, ये है सामान्य चतुर्भुज। ठीक है, ये 4 रेखाखंडों की बंद आकृति है। इसका क्षेत्रफल सिंपली कैसे निकल जाएगा, ये वाला रेखाखंड ए, ये बी, ये सी, ये डी, इन्हें प्लस कर देंगे, इसका परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकलेगा इसका 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे D1 से, देखो इस वाले विकर्ण से D1, ठीक है। और ये वाला जो है लंब और ये वाला लंब, इन्हें प्लस कर देंगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई उससे कर देंगे, जो 1/2 D1 आएगा मल्टीप्लाई होकर। अब लास्ट बचता है ये वृत्त, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई r जो दे रखी है। इसका गुणधर्म है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अच्छा, इसका परिमाप निकालेंगे 2πr, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पाई में, पाई का मान होता है 22/7 प्लस r, ये रही इसकी त्रिज्या जितनी हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, πr² 22/7 की मल्टीप्लाई करेंगे, r जितनी होगी उसका वर्ग निकाल के 22/7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट थी बच्चों जो कंप्लीट हो गई। ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ये चतुर्भुज हैं, वर्ग हैं, सर्कल दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये चतुर्भुज ही दिए हुए हैं, सारे सर्कल नहीं दिया हुआ। तो इन चतुर्भुजों के, और ये रहा सर्कल, ठीक है, इन चतुर्भुजों के सर्कल के, इन सब के आपके कुछ फॉर्मूले बनाए हुए हैं क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के, आप वो देख लें। इनके क्या गुणधर्म होते हैं वो आप देख लेंगे, बस पढ़ना है आपको, सिर्फ करना कुछ नहीं है। वर्कशीट में समझ लीजिए, अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।